देखें, आपने ये कहा कि सर एटम जो है उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि मैं एक एटम को लेता हूँ जी, कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस को सेंटर में बनाते हैं, सर ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के बाद जो आपके सर्कुलर पास हैं इनको हम और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्स कर रही होती हैं। जी मैं बताता हूँ आपको, जस्ट मिनट जी। आपको डेफिनेटली पता है कि सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम जब न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस है दैट्स सराउंडेड बाय डिफरेंट सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो सर्कुलर पाथ बने होते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं सर दीज आर कॉल्ड शेल्स। यानी इनको हम बोल रहे हैं शेल्स, या हमने इनको बोलना है दीज आर कॉल्ड शेल्स, या हमने इनको बोलना है आर्बिट्स, या हमने इनको बोलना है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल यानी न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जो सर्कुलर पाथ हैं वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको हम बोलते हैं शेल्स हैं, आर्बिट्स हैं, या इनको क्या बोलना है? एनर्जी लेवल्स। आपको डेफिनेटली पता है कि जो पहला शेल आपका होता है, अगर उसको हम देखें तो जो फर्स्ट शेल जो है इसको आप बोलते हैं सर ये n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, वी हैव अ 1। जो आपका सेकंड शेल है इसको हम बोलते हैं सर ये n इज इक्वल टू 2 है, यानी सेकंड शेल आ गया। ठीक है, जो आपका थर्ड शेल है इसको हम बोलते हैं सर वी हैव अ n इज इक्वल टू 3, ये थर्ड शेल आपका बनता है। ठीक है, पहले शेल का जो नेम है आपको बोलते हैं इसको कि सर ये आपका कौन सा शेल है? के शेल। फिर अगला कौन सा है? एल शेल। फिर अगला कौन सा है जो है वो एम शेल। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला शेल कौन सा होगा इसको हम देखें। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एन शेल। ठीक है, उसके बाद अगला शेल कौन सा है? वी हैव अ ओ शेल। इस तरह ये शेल जो है वो चलते जाते हैं। आपको पता है कि एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? वी हैव अ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा यार पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो जैसे आप 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे? वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन। सर एक बार फिर समझा दें। जी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम जब वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स को आप बोलते हैं सर ये शेल्स हैं। ठीक है, पहले शेल जो है के शेल बोलते हैं, फिर एल शेल बोलते हैं, फिर एम शेल है, फिर एन है, फिर ओ ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इनका नंबर भी कैसे होता है? एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये एन इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है वो डिफरेंट शेल के नेम है। पहले शेल का नाम के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ये मेरे पास फार्मूला 2n स्क्वायर। एन जो है वो नंबर ऑफ शेल में, मतलब आप चाहते हैं कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 2, ठीक है, इंटू 4 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली जो है वो 2 इंटू 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 4 जा 16, और 16 2 जा क्या आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये आ जाती है कि जो सबसे पहले जो है वो जो हमारा मॉडल था ना एटम का, वो इस तरह का नहीं था। ठीक है, उसमें जो है वो हमारा जो मॉडल था उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल।
प्लम पुडिंग इसका मॉडल मतलब क्या है? मैं बताता हूँ आपको। प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसका ये मतलब था कि जैसे आपने पुडिंग खाते हैं आप, तो पुडिंग में आपने जो है वो कुछ चीज़, सर इसका क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ आपको। यानी पहला जो आइटम था उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। तो जैसे आप कुछ स्वीट को मीठी चीज़ खाते हैं, पुडिंग कोई मीठी चीज़ खाने वाली चीज़ उसको खाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है यहाँ कोई जो है वो आपने नट्स लगाए हैं, ये आपने नट्स लगाए हैं, ठीक है, ऐसे नट्स लगाए हैं, ऐसे आपने कोई और चीज़ उसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। और जो है वो इस तरह अपनी पुडिंग बनाई होती है, ठीक है ना। बस आपने नट्स लगा लिए, उसके ऊपर कोई और चीज़ लगा ली है, तो आप ये पुडिंग है। पहले ये मॉडल था कि जो है वो बेसिकली साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे बिखरे हुए हैं, ठीक है। मतलब कहीं जो है वो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, और कहीं जो है वो आपका प्रोटॉन यहाँ हो सकता है, आपका प्रोटॉन जो है वो यहाँ हो सकता है, ठीक है, आपका प्रोटॉन जो है वो यहाँ हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड दिखाए गए थे, इसका नाम पुराना मॉडल जो है इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, कि ये प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल गलत था। फिर हमने कहा कि नहीं भी ये पुडिंग वाला जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ये गलत मॉडल है। बल्कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और डेफिनेटली एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सो एटम जो है उसको बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ना, आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको हम एक और भी नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सर वो पहले ये भी कहते थे ना कि एटम्स और डिवाइड नहीं हो सकते। हाँ, वो भी इसका पुराना कंसेप्ट है, उसको भी बात भी मैंने करनी है आपसे। लेकिन एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिनको क्या बोलना है? सब एटॉमिक पार्टिकल की, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब जब वो हमें सिर्फ पता है कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियस के अंदर और भी बेशुमार पार्टिकल्स हैं, वो हमारे टीचर नहीं बताते, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जब वो प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, एक को बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। फिर बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक को बोलते हैं जो है वो इस तरह बेशुमार पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो अभी तक जो है वो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि जो एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल हैं, सारे सारे अल्लाह ताला की ज़ात ने एटम के न्यूक्लियस में रखे हुए हैं, ठीक है। और ये 100 से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जो सारे सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो कितने पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल 100 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और सारे सारे कहाँ? सर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रही होती है ना शेल में? इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और बाकी सारे पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक है, बेशुमार और पार्टिकल हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे सारे पार्टिकल जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब इसको देखो, तो जब हम बुक पे आते हैं तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें आपको मैं सिखाता हूँ यहाँ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एन एटम इज इनडिविजिबल। डाल्टन के मुताबिक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। कहते हैं इनविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। इसने कहा था एक एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर जो सारे एटम हैं वो सेम होते हैं। हालांकि ये इसकी बात गलत है। देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, कि एक एलिमेंट में सारे एटम सेम होते हैं, तो ये इसकी बात गलत क्यों है? क्योंकि जब हमने देखा तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए,
ठीक है, जो क्या था H11 डिस्कवर हो गया, फिर आपके पास क्या है जब वो H12 डिस्कवर हो गया, ठीक है, वी हैव H12, ठीक है, फिर आप देखें तो H13 डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि यार एक एलिमेंट में सारे सारे जो एटम हैं वो सेम नहीं है, लेकिन जॉन डॉल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट में सारे सारे एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहते दे कम जब वो कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ कंपाउंड, कहते हैं ये एटम डिफरेंट वेज से मिलते हैं और कंपाउंड बनते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे आप ये कहें कि यार कार्बन जो है वो उसने रिएक्ट किया किससे, O2 के साथ, ठीक है, तो जैसे कार्बन जो है वो O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, एक नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट वे से और कंपाउंड बनते हैं। In the light of a Dalton atomic theory, scientists performed a series of experiments, but in the late 1800s and early 1900s, scientists discovered new subatomic particles, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे। In 1886, Goldstein discovered positively charged particle proton, या आगे हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में पढ़ना है कि गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। In 1897, J.J. Thomson found in the atom the negatively charged particle known as electron. J.J. Thomson इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर, ये सिर्फ आपको रीड कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल याद नहीं करना। It was established that electrons and protons are fundamental particles of a matter. Based upon these observations, Thomson put forward his plum pudding model. पहले फिर J.J. Thomson ने आके ये plum pudding model दिया था। कहता he postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside, ठीक है, यानी एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टक होते हैं। जैसे जब पुडिंग में मैंने कहा, ठीक है, कि जैसे ये आपने पुडिंग बनाई हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी सारा इसका बेस कौन सा है, पॉजिटिव है। ये प्लम पुडिंग मॉडल था जो गलत है और ये दिया था J.J. थॉमसन ने, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलो जी, इसको हमने कौन सा करना है, हमने ये इसको जो थ्योरी है? हमने कुछ भी इसमें करना है, सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हमने करना है इसके अंदर। अच्छा, अब आगे चलो थोड़ा सा, तो आप आ जाए जी कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, इसको देखना है। सर हम प्लम पुडिंग थ्योरी और उसकी डेफिनेशन नहीं करेंगे, नहीं कुछ प्रोटोन और प्लम पुडिंग? बस वो इंफॉर्मेशन उसने दी थी बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। अब जब यहाँ से हमने स्टार्ट करना कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो J.J. थॉमसन ने ही आके ना उसने ग्लास ट्यूब हमें दी, ग्लास ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब है इसके दोनों तरफ मेटल प्लेट्स या मेटल रॉड जुड़े हुए हैं, एक ये मेटल प्लेट है और एक ये मेटल प्लेट जुड़ी हुई है। इसने एक मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरी प्लेट को इसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। That is connected to the negative terminal of a battery. इसको इसने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से। अब जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है ना, इसको हम बोलते हैं सर ये एनोड है, दैट इज कॉल्ड एनोड। ये आपका एनोड। बेटे मैं आपसे समझाने लोगों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, आप डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे हैं? जी बेटे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझाने लगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने की थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने, J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने क्या किया जी, उसने एक ग्लास ट्यूब ली, जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता है उस प्लेट को एनोड का नाम देते हैं, और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता है उसको कैथोड का नाम देते हैं कि ये कैथोड है।
अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ गया एनोड, और इसको आप देखें तो ये आपके पास क्या आ गया, कैथोड। अब कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इसने जो है ना ये जो बैटरी लगाई थी इसकी बहुत ज्यादा वोल्टेज थी, इसकी जो वोल्टेज थी उसने इसको 5000 वोल्ट इसकी बैटरी की वोल्टेज थी, ठीक है, 5000 वोल्ट। जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, जो जब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसकी वोल्टेज जो है इसके अंदर जो है वो 220 वोल्ट होती है, आपको 220 वोल्ट। तो जो इसने बैटरी लगाई थी इसने 5000 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, दैट्स अ वेरी हाई वोल्टेज। अब क्या हुआ कि इसने जब वो यहाँ से देखा कि जब इसको मैं हाई वोल्टेज से जोड़ता ना, तो इसने ऐसे देखा कि जैसे लग रहा है कैथोड से कुछ रेस निकल रही हैं, और वो रेस जो कैथोड से निकल रही हैं वो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। यानी इसने देखा कि रेस कुछ निकलना स्टार्ट हुई हैं, और वो रेस किधर को ट्रेवल कर रही हैं, एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब ये जो रेस निकल रही थी ये बेसिकली है क्या थी, ये क्या निकला, क्या रेस थी जो निकल रही है। और फर्दर इसने ये किया कि इसने जो ग्लास ट्यूब थी ना उसके अंदर जो है वो इसने एक ओपनिंग की, और ओपनिंग करके इसमें से उसने जो है वो एयर को वैक्यूएट किया, यानी यहाँ से वो इसने वैक्यूम पंप एक लगाया। क्या लगाया, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप से इसने क्या किया, एयर को अंदर एवैक्यूएट कर लिया, और एयर को एवैक्यूएट करके तो अंदर गैस का प्रेशर जो है वो बहुत कम कर दिया, ठीक है, दैट्स अ लो प्रेशर है, दैट्स वेरी लो प्रेशर, अंदर हवा का प्रेशर जो है वो लो कर दिया इसने। जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है ना हवा का, ठीक है, उसकी यूनिट होती है ये जी 1 atm है, 1 atm, ठीक, इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल हवा का प्रेशर जो है वो कितना, 1 atm। एटीएम जो है वो स्टैंड करता है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा समझा दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास जो है वो डिस्कवरी या फैक्टर में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब जो है उसकी दोनों साइड पे मैंने फिट किए हैं, जो है वो एक इधर प्लेट लगा दी, पॉजिटिव प्लेट, सॉरी एक इधर प्लेट लगा दी, एक इधर प्लेट लगा दी। एक प्लेट को मैंने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ वो मेरा एनोड होता है, और जिस प्लेट को मैं जोड़ता हूँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो मेरा कैथोड हो जाता है। मैंने जो है वो इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा के यहाँ से एयर को वैक्यूएट किया, एयर को बाहर निकाला, यानी मैंने एक वैक्यूम पंप लेके तो एयर को क्या कर रहा हूँ, एयर को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एयर को यहाँ से एवैक्यूएट करता हूँ, एयर को बाहर निकालता हूँ, तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जो नॉर्मल प्रेशर एयर का होता है वो 1 atm होती है, उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत कम है। तो जैसे उसने उसको 5000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ता है, ठीक है, मैंने आपसे कहा जो घरों में वोल्टेज हमारी आ रही है वो वोल्टेज बहुत कम है, और वो वोल्टेज हमारी कितनी है, वो 220 वोल्ट है। यानी घर में जो वोल्टेज आ रही है ये आपकी 220 वोल्ट है, ठीक है। जो हम वोल्टेज इस्तेमाल नहीं, की इससे काम नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता बेटे, वो तो जो स्टैंडर्ड है वो 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज आएगी तो हमारे जो है वो एसी वगैरह फ्रिज हमारी काम नहीं करेगी, पंखे काम नहीं करेंगे, ज्यादा आएगी जल जाएंगे। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर वो वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, ठीक है ना। अब इसमें जो जो वो बैटरी इस्तेमाल कर रहा है वो बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वो 5000 वोल्ट है, हाई वोल्टेज बैटरी। तो जब इसको हाई वोल्टेज बैटरी से उसने कनेक्ट किया तो उसने देखा कि ऐसे लग रहा है जैसे कैथोड से कुछ रेस निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ जा रही हैं, ठीक। यानी कैथोड से रेस निकल के वो किधर को जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, और दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कैथोड से रेस निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। इसने कहा कि ये जो रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं इनका नाम इसने रख दिया कि सर दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, कि ये कैथोड रेज।
सर जी सर ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होते हैं। अभी मैंने बात आपसे की नहीं, अभी थोड़ा सा मेरी बात सुन लो ना। मैंने आपसे ये भी कहा क्या कि जो हमारा कैथोड है इसमें से रेज निकली हैं और वो इनोड तरफ ट्रैवल की हैं। ये रेज जो कैथोड से निकल के इनोड तरफ ट्रैवल की हैं, इनका नाम पड़ गया कैथोड रेज। अब ये देखा गया कि यार कैथोड रेज जो है वो है क्या है, ये कहाँ से निकली हैं? कैथोड और एनोड है क्या? कैथोड और एनोड है क्या? ये एक प्लेट है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। तो जिस प्लेट को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ वो आपका कैथोड, ठीक है। यानी ये जो आपकी प्लेट है, ठीक है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और ये प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये प्लेट्स हैं सिंपल, ठीक है। तो ये जो सिंपल प्लेट्स हैं इनको मैं बोलता हूँ सर ये मेरे पास क्या है, जो है वो जिसको पॉजिटिव से जोड़ता हूँ वो मेरा एनोड बन गया, जिसको नेगेटिव जोड़ा वो मेरा कैथोड बन गया, ठीक है। मैं इसको जरा थोड़ा सा और इसके डायग्राम जरा वाज़ा कर लेता हूँ। चलो जी, यानी इसकी जो है वो ये नहीं कि जो है वो इस जिस तरह की इसकी मर्जी शेप बना लो, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। एक मैं इधर प्लेट लगाता हूँ, ठीक है, ये एक प्लेट लग गई। एक मैं इधर प्लेट लगाता हूँ, ठीक है, ये प्लेट लग गई, ठीक है। एक प्लेट को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ। एक प्लेट में ये ले लेता हूँ जी, ठीक है। ये मेटल प्लेट है, मेटल रॉड, ये मेटल प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ लिया, उसमें बोलेंगे ये मेरा एनोड बन गया। और जिसको मैंने नेगेटिव से जोड़ लिया वो मेरा क्या बन गया, कैथोड। अब ये वाला जो प्लेट आपकी ये कौन सी, ये कैथोड हो गया इसका नाम, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा सर ये मेरा कैथोड है। और जिस प्लेट को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूँ उसको अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे सर वो क्या है, एनोड है। ये सादा सी बात आपसे मैं कह रहा हूँ, दैट्स एनोड है। यानी दो प्लेट्स हैं, एक हमारी कैथोड, कैथोड क्या वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा वो हमारी कैथोड, और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया उसका नाम क्या पड़ गया कि वो मेरा पास क्या है, एनोड। सर ये जो बैटरी के ऊपर प्लस माइनस के साइन होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं ना? जी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो बैटरी जोड़ी में प्लेट वो एनोड है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो मैं जोड़ता हूँ वो मेरा कैथोड आ जाता है, ठीक है। और इस बैटरी की जो वोल्टेज है उस वक्त हम देखें, मैंने आपसे कहा कि इसकी वोल्टेज जो है वो 5000 वोल्ट है इसकी, ठीक है। वी हैव अ 5000 वोल्ट बैटरी। तो जैसे इसको कनेक्ट करता हूँ मैं तो ऐसे लगता है जैसे कैथोड से रेज निकल रही हैं, और वो जो रेज कैथोड से निकल रही हैं वो किधर को ट्रैवल कर रही हैं, वो इनोड को ट्रैवल कर रही हैं। तो वो रेज जो कैथोड से निकल के इनोड पे ट्रैवल करती हैं, इनका नाम पड़ गया सर ये कैथोड रेज है। तो कैथोड रेज जो बेसिकली ये सर इलेक्ट्रॉन, रेज कैसे बनती हैं? मैं बता रहा हूँ आपको बेटे, कैथोड से जो रेस निकली हैं वो बेसिकली कैसे निकली हैं। देखो ये जो आपकी मेटल प्लेट है अगर इसको हम देखें, एक कैथोड और एनोड किसके अंदर है? जी बेटे ये ग्लास ट्यूब के अंदर है ना। आप देखो इसको, ये जो प्लेट है, ठीक है, अगर इस प्लेट की बात करें तो ये प्लेट मेटल एटम ही है ना, ठीक है। तो अगर आप इन मेटल एटम को देखेंगे तो ये मेटल एटम इस तरह के बने हुए हैं कि ये आपका मेटल एटम है, ठीक है, ठीक है। फिर आपका ये मेटल एटम है ऐसे, ठीक है, यानी ये मेटल एटम ही तो हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे जब वो, बाहर की क्लास का टाइम हो गया। अच्छा एक मिनट ठहरो। अब इसमें हुआ क्या कि ये इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए ना। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचा। इलेक्ट्रॉन कहाँ, जो एटम के बाहर जो शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन थे ना, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हैं, ठीक है, तो ये आप देखें कि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया।
कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो चार इधर को, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो को चलना शुरू हो गए, ठीक है। कौन से? ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से देखो चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे आपको। तो अब ये इनको हमने कहा सर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? ये याद कितना करना है? बेटे अभी मैं खत्म ही नहीं किया लेक्चर तो आपने। ये जो आपके बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन थे जो निकले हैं यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? ये मेटल एटम से निकले इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और चीज बात सुनो अभी, ठीक है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं ना, तो सामने जो है वो इसके अंदर मेटल जो गैस के एटम आ जाते हैं। अब जो गैस के एटम आते हैं उसको अगर हम देखें तो मेरी बात गौर से सुनो बेटे आप, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या आ गए? गैस के एटम आ गए, ठीक है। जैसे ये अंदर गैस पड़ी हुई थी, ठीक है, ये गैस पड़ी हुई इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ये गैस पड़ी हुई है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन आके इन इलेक्ट्रॉन जो इनके अंदर है उनके साथ टकराते हैं, ठीक। जैसे ये इनके शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, तो जब पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आके तो वो इसके शेल में से इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। अब दो तरह के सर इलेक्ट्रॉन जो आ गए। एनोड से ले जा रही है वो कैथोड की तरफ जा रही है ना? कौन सी? फिर बोलो। सर जो एनोड की रेस है वो कैथोड की तरफ जा रही है ना? बेटे मैंने पढ़ाया अभी वो, अभी तो उसको पढ़ाई नहीं मैंने। आप मेरी बात ये पहले सुन लो तो इसका बड़ी मेहरबानी आपकी, प्यारा बच्चा बन के, ठीक है। अभी उसको पढ़ाई नहीं ना मैंने, वो तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ कि ये आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले और इलेक्ट्रॉन क्या चीजें हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले? बताओ मुझे, शाबाश, कौन बच्चा बताएगा मुझे? बोलो अब। सर कैथोड से। एक के थोड़ से निकले हैं और दूसरे कहाँ से निकले? एक और भी निकले हैं सर एनोड से। इन और से इलेक्ट्रॉन मैंने बताया निकले कोई? मेरी बात तो आप गौर से सुनो सारे बच्चे जरा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अंदर गैस को टकरा रहे हैं, अंदर गैस है ना, तो गैस के भी तो जो है वो शेल बने हुए हैं ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के गैस के एटम से टकराएगा तो जो गैस का एटम होगा उसमें से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर मेरी बात सुनो, आप जो ना वो बड़ी जल्दी में पढ़े होते हैं, कहते हैं सर निशान लगा के दो अहीं याद कर ली। बेटे आप कॉलेज के टीचर से पढ़ें तो आप आराम से पढ़ा कुछ समझा करो, याद तो आपने कर लेना। देखो ये आपका जो है वो आ गया गैस का एटम जो अंदर रखा हुआ मैंने, ये ठीक है, ये अंदर वाला। अब पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं। सर डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार दोबारा बता दे पार्टिकल्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है और ये इलेक्ट्रॉन आके जो पीछे से आ रहा है वो इसके इलेक्ट्रॉन को टकराता है और इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निकले, कहाँ कहाँ से निकले? जी बोलो। सर एक कैथोड से निकले हैं और एक जो पार्टिकल था उसने पीछे से आकर हिट किया था तो एक उसके अंदर से निकला। वो कहाँ से निकला? वो गैस से निकला, अंदर से। कैसे निकला? सर जब वो गैस से टकराए तो फिर निकले। हाँ, अंदर वाली गैस क्या होगी? फिर आयोनाइज होगी, यानी अंदर वाली गैस है वो अब क्या होगी? वो आयोनाइज होगी। ये इसको ज़हन में रखना है कि अंदर गैस क्या होगी? आयोनाइज होगी। यानी इसने जो इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड से उसने अंदर मौजूद गैस को आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। बाद में समझा गया आपको, ठीक है। अब कल मैं इस टॉपिक को रीड कराऊंगा आपको और फिर बताऊंगा कितना इसको याद करना कितना नहीं याद करना, ठीक है। आपने इसको खुद पहले रीड करना है। सर आज तो कुछ नहीं याद करना, आप इसको बस पढ़ें, अगर आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगी और अच्छी बात है, लेकिन कल आपको मैं रीड कराऊंगा ये, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।